साल 2023 2 दिन बाद हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यह साल किसी को कुछ दे गया तो किसी के हिस्से में सिर्फ खोना ही आया। पूरी दुनिया में साल 2024 की अगवानी की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में 2 दिन बाद हमसे अलविदा कहने जा रहा साल 2023 ग्वालियर चंबल अंचल में खट्टी मीठी और कुछ कड़वी यादें छोड़कर जा रहा है। जाते हुए साल में ग्वालियर चंबल अंचल में इस साल कई बड़ी घटनाएं सामने आई तो कई खुशियां और कई गम एक साथ देखने को मिले। तो आइए जानते हैं इस साल क्या कुछ हुआ जिसके लिए यह साल याद किया जाएगा। इस साल भिंड के रहने वाले अशोक भारद्वाज ने 31 अगस्त 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी राखी बनाकर रिकॉर्ड बनाया। तो वहीं जाते जाते ग्वालियर किले पर 1500 तबला वादकों ने एक साथ प्रस्तुति देकर विश्व रिकॉर्ड बनाकर नया इतिहास रचा। तो राजनीति में भारी उथल पुथल और उठापटक भी इस साल देखने को मिली। चंबल अंचल में खूनी इतिहास इस साल भी दोहराया गया। साल की शुरुआत में ही भिंड जिले के सना गांव में 15 जनवरी को खूनी होली खेली गई। यहां पुरानी अदावत के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मार डाला। कुछ ऐसा ही मुरैना जिले में हुआ। मुरैना जिले की लिप गांव में दिल दहलाने वाला मंजर सामने आया जिसमें पूरे परिवार के पुरुष सदस्यों को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई। इस साल मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए। साल के पहले महीने यानी 28 जनवरी को सुबह ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने वाले 2 फाइटर जेट मुरैना के पहाड़गढ़ में क्रैश हो गए। एक विमान मुरैना में तो दूसरा राजस्थान की सीमा में जाकर गिरा। इन फाइटर प्लेन में 3 पायलट सवार थे। इनमें से 2 तो बच गए लेकिन हजारों की आबादी की जान बचाने के लिए विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी शहीद हो गए। भारत में चीतों की बसाहट के लिए भी यह साल याद किया जाएगा। फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों को लाया गया। वाइल्ड लाइफ इतिहास में यह पहली बार हुआ जब अफ्रीकी चीतों को भारत में ट्रांसलोकेट किया गया। चंबल अंचल में ही रक्षाबंधन के मौके पर भिंड के रहने वाले अशोक भारद्वाज ने 31 अगस्त को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी राखी बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 1150 फीट लंबी राखी बनाई। ग्वालियर शहर को इस साल उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली जब यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के खिताब से नवाजा। इस सौगात को यादगार बनाने के लिए 25 दिसंबर को ग्वालियर किले की प्राचीर से 1300 तबला वादकों ने एक साथ तबला वादन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस अविस्मरणीय क्षण के साक्षी बनने के लिए ग्वालियर और आसपास के संगीत प्रेमी तो थे ही, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अभूतपूर्व आयोजन के साक्षी बने। ग्वालियर चंबल में सांप्रदायिक सद्भाव की परंपरा है। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आगाज भी इसी परंपरा से होता है। 99वें तानसेन संगीत समारोह का आगाज भी इसी परंपरा से हुआ। सांप्रदायिक सद्भाव की ऐसी ही एक और मिसाल इस साल अप्रैल में भिंड जिले में देखने को मिली। भिंड के रहने वाले आजाद खान ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर सद्भाव और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस आयोजन की देश भर में चर्चा हुई। यूं तो सियासत में पूरे साल ग्वालियर चंबल अंचल में गर्माहट रही, लेकिन नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के लिए भारी उठापटक कर गए। कई नेता जमीन पर आ गए तो कुछ की लॉटरी लग गई। शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार में गृह मंत्री और ताकतवर नेता नरोत्तम मिश्रा को पराजय का सामना करना पड़ा। शिवराज सरकार में ही मंत्री रहे अरविंद भदौरिया को भी भिंड की अटैच सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा। करारी हार से कांग्रेसियों को भी विधानसभा चुनाव में 2-4 होना पड़ा। लाहौर विधानसभा सीट से लगातार 7 बार चुनाव जीतने वाले नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंह को हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के दिग्गज नेता केपी सिंह के साथ भी हुआ। उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। लगातार चुनाव जीतने वाले कांग्रेस नेता लाखन सिंह अर्श से सीधे फर्श पर आ गए। वहीं उन्हें चुनाव हराने वाले पहली बार चुनाव लड़े मोहन सिंह राठौर विधानसभा में पहुंच गए। तो दोस्तों, साल 2023 ने हमें हंसाया भी और रुलाया भी। सपने पूरे भी हुए और अधूरे भी रह गए। नया साल हमसे अब कुछ कदम ही दूर है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि नया साल आपकी जिंदगी में नई रोशनी, नई ऊर्जा लाए और आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाए। ध्यान रखिए, गुजरा हुआ वक्त लौट कर कभी नहीं आता है। जो कुछ करना है आज से और अभी से शुरू कीजिए। आचरण न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।